बिग बॉस के घर के अंदर जब भी कंटेस्टेंट्स जाते हैं तो बाहर से ही उनसे पहले से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर सकती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आप जो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो चीज़ें जो आपको अपसेट कर सकती हैं। क्योंकि जब आप बिग बॉस के घर के अंदर जाते हैं तो फिर वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जिनमें कि आपको उतना गुस्सा आए और आप उस तरीके से रिएक्ट करें। चलिए आपको बताते हैं कि इस वक्त निमृत कौर आलूवालिया को लेकर कौन सी ऐसी 2-3 बातें मेरे पास आई हैं और सामने आई हैं जिसके बदौलत घर के अंदर बवाल मच सकता है। जी हाँ, वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त निमृत कौर आलूवालिया को लेकर 2-3 ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं जिसमें कि साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर अगर ये टॉपिक्स निकलते हैं तो निमृत का रिएक्शन हमें दिख सकता है। जी हाँ, निमृत कौर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जब उनसे पूछा गया कि एक ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिगर करती है, आपको अफेक्ट करती है, तो उस पर निमृत कहती हैं, there's something which has played in my head when I was participating in Miss India. I have broad shoulders and my body frame is not petite, and this is something I would sometimes feel worried and weird about, because even if I was in my thinnest, I wasn't petite. I would look weird, and despite all this I didn't feel skinny enough to be in the modeling space. जी हाँ, यानी कि हमेशा मुझे मेरी बॉडी को लेकर काफ़ी वियर्ड फील करवाया गया है और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी बॉडी में मैं सबसे पतले फेज में भी अगर होती हूँ, अगर मैं अपने थिनेस्ट फेज में भी हूँ, तब भी मुझे हैवी फील करवाया जाता था, बिकॉज मेरा बॉडी शेप वैसा है, मेरी बॉडी पेटीट नहीं है, स्किनी बॉडी नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब कॉलेज में वो थी तब उन्हें बॉडी शेमिंग के लिए कई बार उन्हें ट्रोल किया गया था, बॉडी शेमिंग उनकी की गई थी कई बार। उसी के साथ साथ वो हमेशा से ही इन चीज़ों के काफ़ी खिलाफ रही हैं। जी हाँ, लास्ट ईयर उन्होंने सोशल मीडिया पर सामने आकर मेंटल हेल्थ से डील करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्रॉम गोइंग थ्रू एन एंडलेस डे of not wanting to wake up, being scared for no particular reason, days that turned into sleepless nights, days of endless prayers, to feeling no control and helplessness. मैंने सब कुछ झेला है, सब कुछ बर्दाश्त किया है, और कहीं ना कहीं वो एंजाइटी, वो प्रेशर, वो स्ट्रेस, वो सब कुछ जब आप पे हावी हो जाता है तो आप खुद के बस में नहीं रहते, आप अपने दिमाग के बस में आ जाते हो, जबकि आपको अपने दिमाग को वश में रखना होता है। बिग बॉस के घर के अंदर अगर सच में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो वाकई निमृत पर एक बार फिर से इन चीज़ों का असर पड़ेगा और शायद उतना ही उनका अग्रेशन और गुस्सा जो है वो बाहर निकल कर आएगा। क्या कहेंगे आप इस बात पर, बताइएगा ज़रूर।